कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे हम लोग रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। एंड मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना 3 तरीके से बताऊंगी बाय 3 मेथड्स। फर्स्ट वन होगा बिल्कुल लंबा चौड़ा बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीका जो आपको सब्जेक्टिव में फॉलो करना है, सब्जेक्टिव अप्रोच। दूसरा बताऊंगी, सेकंड मेथड बताऊंगी, उससे थोड़ा सा छोटा, आप मतलब क्या कैसे इजीली सोच पाओगे, है ना। एंड तीसरा बताऊंगी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जो कि आप विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हो। विद इन सेकेंड्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एजुटेक। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्वेश्चन से ही शुरू कर लेते हैं, है ना। स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, दिस इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा, है ना। इसको हम लोग देखेंगे तीनों ही तरीके से, सब्जेक्टिव, उसके बाद थोड़ा सा उससे छोटा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव विद इन सेकेंड्स वाला। बस देखते जाओ। तो पहला तरीका, सब्जेक्टिव में तो आपको यही फॉलो करना है। फर्स्ट तरीका तो आपको पता है क्या कि यदि हम लोग रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है, रियल नंबर आता है ना। तो हम लोग यहाँ पर यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना हमें। दिस इज 7 + 24 आयोटा का। तो आप अज्यूम कर लोगे कि यार इसका अंडर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। हम इसको क्या कर लेंगे, सुंदर सा, हमारा जो सुंदर वाला है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मान लेंगे। क्या, कौन सा है सुंदर वाला? a + आयोटा b, है ना। यही सुंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार यदि मैं 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालता हूँ जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका जो है स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो हमने अपनी मर्जी से मान लिया हमारा सुंदर सा कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज a + आयोटा b। अब आपके पास यदि a एंड b आ जाए तो आपको जो है वो स्क्वायर रूट इसका निकल के आ जाएगा, isn't it? Now your target is to find a and b। कैसे निकालोगे, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी लेफ्ट में कोई पावर है, मतलब क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नोन है जिस पर पावर है, तो तुरंत उधर पर टपका दो, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 + 24 आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू, ये अंडर रूट है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो a + आयोटा b का होल स्क्वायर। बस अब क्या करोगे, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर लेफ्ट वाला तो रहेगा 7 + 24 आयोटा ही, राइट वाला खुलेगा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² मतलब आयोटा b का होल स्क्वायर + 2ab मतलब 2a × आयोटा b। थोड़ा सा सुंदर बनाओ, ये हो जाएगा a²। जब ये स्क्वायर इस दोनों पर आएगा तो हो जाएगा आयोटा² × b²। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 × b² इज -b² प्लस 2ab × आयोटा मतलब 2ab × आयोटा, और लेफ्ट वाला तो 7 + 24 आयोटा ही है कि नहीं है। अब आपके पास ये लेफ्ट में भी एंड राइट में भी, लेफ्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड राइट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो जरूर ही पक्के से ही इनके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसका रियल पार्ट क्या है, 7 है, इसका रियल पार्ट a² - b² है, मतलब 7 मस्ट बी इक्वल टू a² - b², या फिर आप बोल सकते हो कि a² - b² जो है वो 7 के बराबर होगा। मान लो पहला इक्वेशन है। ओके, दूसरा क्या, इसका इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा, इट मीन्स दैट 24 बराबर हो जाएगा 2ab। इस 2 ने इसको उड़ा दिया 12 टाइम्स, मतलब क्या, a × b बराबर आ गया 12, है कि नहीं है। बस 2 इक्वेशन आ गया, 2 अननोन है, a एंड b अननोन है ना, 2 अननोन है, फाइंड नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से
b बराबर आ जाएगा 12/a। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पटक देंगे b की जगह पर, a की जगह पर नहीं, क्योंकि हमने b का वैल्यू निकाला है। ओके, आप a बराबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप a बराबर 12/b भी रख सकते हो, जो आपको इच्छा लगे। तो मैंने रख दिया है b बराबर 12/a। ओके, यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस दिस इज 12/a होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 7। b की जगह हमने रख दिया 12/a। बस इसको सॉल्व कर लो, दैट्स ऑल, तो आ जाएगा आपके पास आंसर। यहाँ पर हो गया क्या, a स्क्वायर माइनस, दोनों पर स्क्वायर चिपकेगा तो 12 का होल स्क्वायर विल बी 144 होल डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो दोनों का क्या करो, एलसीएम ले लो, है ना। 1 और a स्क्वायर का एलसीएम विल बी a स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर आ गया एलसीएम, यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस यहाँ पर a स्क्वायर ऑलरेडी है, बचा क्या 144, दिस इज इक्वल्स टू 7। बस अब कुछ भी नहीं है यार, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा 1 into this one will be this one itself, मतलब a to the power 4 minus 144, this is equals to 7 into a square। आपको सॉल्व करना है, मतलब आपको सुंदर बनाना है, मतलब इसको लेफ्ट लाओगे तो ये हो जाएगा a to the power 4 माइनस 7a स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0, है कि नहीं है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। ये ऐसा दिख रहा है ना जैसे क्वाड्रेटिक हो, किसमें, a स्क्वायर में, क्योंकि a टू द पावर 4 इज a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर 7a स्क्वायर है, डायरेक्ट आपको चमक जाएगा। क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा माइनस 144a स्क्वायर, मतलब बीच वाले को ऐसे तोड़ोगे कि दोनों का सब्ट्रैक्शन आए माइनस 7a स्क्वायर, मतलब एडिशन आए माइनस 7a स्क्वायर एंड मल्टीप्लीकेशन आए ये, तो ज़रूर ही आप सोचोगे कि मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ूंगा, माइनस 16a एंड 9a, है ना। मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा माइनस 144a स्क्वायर एंड एडिशन हो जाएगा माइनस 7a स्क्वायर, तो ये हो गया, ये a स्क्वायर होगा ना, ठीक है। a टू द पावर 4 माइनस 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, बोलो, ले लो कॉमन, ये आ गया a स्क्वायर, यहाँ पर आ गया a स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पर क्या कॉमन आया, प्लस 9, बचा a स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, है ना। यहाँ पर दोनों से कॉमन आ गया क्या, a स्क्वायर माइनस 16 इंटू a स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। तो बस अब या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। जिस दिन ये 0 होगा, जिस दिन ये 0 होगा, ये 0 होगा तो आप बोलोगे कि इससे मुझे कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर a और b क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, तो इससे कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा, इसको फटाफट भगा दोगे, कोई ज़रूरत नहीं है तेरा। यहाँ पर इससे मिलेगा आपको a स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, a बराबर आ गया प्लस माइनस 4, है ना, a बराबर आ गया प्लस माइनस 4। नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर b, a आ गया तो b, तो यहाँ पर पटक दोगे तो b बराबर हो जाएगा 12 बाई प्लस माइनस 4, इस 4 ने 12 को उड़ाया 3 टाइम्स, तो b बराबर आ गया प्लस माइनस 3, है ना। बस आपने माना ही था कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो a प्लस आयोटा बी आ रहा है, तो आंसर विल बी a प्लस आयोटा बी, a इज प्लस माइनस 4 प्लस आयोटा बी मतलब आयोटा टाइम्स ऑफ प्लस माइनस 3, दोनों में प्लस माइनस कॉमन है, बाहर खींचोगे तो प्लस माइनस यहाँ पर हो गया 4 प्लस 3 आयोटा या फिर 4 प्लस आयोटा 3। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस एक बार देख लो अच्छे से कि हम लोगों ने क्या किया। दिस इज मेथड 1। मेथड 1 है बिल्कुल लंबा चौड़ा। जब कभी भी आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि मुझे तो स्क्वायर रूट बताओ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी तरीके से जाओगे आप, पहले मानोगे, उसके बाद स्क्वायर करके जो है वो रिलेशन निकालोगे, सॉल्व करोगे, वैल्यूज फाइंड करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो आ गया ना यहाँ पर प्लस माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर रूट में हमेशा प्लस माइनस आता है, ओके, बाहर, और अंदर में जो है वो यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आता है, यदि यहाँ पर माइनस है तो माइनस आता है। बट आप तो यही मान के चलोगे कि मुझे a प्लस आयोटा भी मिल रहा है, b अपने आप जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ऐसे नहीं, यदि माइनस है तो माइनस मानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो ना उसको आप a प्लस आयोटा भी मान लो एंड उस हिसाब से चलते जाओ, अपने आप जो भी वैल्यू आना होगा वो सुंदर सा प्यारा सा आ जाएगा आपके पास। ओके, तो पहला मेथड तो हमने डिस्कस कर लिया है।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा एंड तीसरा मेथड। तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे तरीके के ऊपर एंड नेक्स्ट है मेथड 2। मेथड 2 को आप अच्छे से देख लो क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको सोचना आना चाहिए। ओके, तो मेथड 2 एंड मेथड 1 ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप ठीक उसी तरह से सोचोगे स्टार्टिंग में जैसा आपने सोचा था मेथड 1 के लिए कि ये 7 + 24 आयोटा है जो कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा एंड हमारा सुंदर सा प्यारा सा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + आयोटा b, isn't it? तो आप इसको मानोगे, दिस अंडर रूट में निकाल रहा हूँ 7 + 24 आयोटा का जो कि आ रहा है दिस इज a + आयोटा b, है ना। यहाँ पर a और b क्या हैं, दोनों ही रियल नंबर्स हैं। फिर क्या करोगे, ठीक उसी तरह से स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 7 + 24 आयोटा, क्योंकि अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा a + आयोटा b का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह से आप इसको भी खोलोगे, दिस इज a + b का होल स्क्वायर। तो 7 + 24 आयोटा दिस इज इक्वल्स टू a² विच इज a² प्लस b² मतलब आयोटा b का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा -b²। चमका, क्योंकि आयोटा स्क्वायर b², आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये हो गया -b² और ये हो गया +2ab इंटू आयोटा। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। इट मीन्स दैट रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, है ना। और रियल पार्ट कौन सा पार्ट होता है, बिना आयोटा वाला। तो यहाँ पर a² - b² must be equals to 7 and यहाँ पर this 2ab must be equals to 24, है ना। ठीक उसी तरह से ये बिल्कुल उड़ा डालेगा और आ गया ab = 12, है ना। सेम प्रोसेस है यहाँ तक मेथड 1 एंड मेथड 2 का। ओके, तो दो इक्वेशंस आ गए आपके पास। तो यहाँ पर जब कभी भी आपके पास स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा ना, स्क्वायर रूट का, तो मतलब वैल्यूज उतने डिफिकल्ट नहीं होंगे, आप आराम से निकाल सकते हो। नो नीड टू दिस वन पुट सम वैल्यू हियर, मतलब b = 12/a रखोगे यहाँ पर जैसा हमने मेथड 1 में किया है। दैट वाज सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ओनली एंड ओनली वन अप्रोच यू हैव, दैट वन इज मेथड 1, ठीक है। दूसरा क्या है, थोड़ा फास्ट सोचने के लिए क्या करोगे, यहाँ तक तो जाओगे, सेम अप्रोच है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर अब पुट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऐसे इजी वैल्यूज होंगे जिसको आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या आ सकता है वैल्यू, है ना। यहाँ पर जैसे कि a और b जो है इसका मल्टीप्लीकेशन 12 आना चाहिए और a² - b² का जो है वो दिस वन a² - b² जो है वो 7 आना चाहिए। तो आप सोचोगे कि यार a और b तो है वो 100% या तो होगा 6-2 या फिर होगा 4-3, है ना, क्योंकि यहाँ पर 12 है ना, या फिर होगा 1-2। फिर यहाँ से देखोगे a² - b² 7 आना चाहिए, तो 6-2 तो नहीं देगा ना, 36 - 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मतलब 12 और 1 भी नहीं देगा, 144 - 1 हो जाएगा। तो जरूर ही ये जो है वो 3 और 4 हो सकता है, लेकिन 4 मतलब a को 4 दोगे या b को 4 दोगे, ये कंफ्यूजन है ना। तो यहाँ से देखोगे मतलब क्या इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, 6-2 हो सकता है, 3-4 हो सकता है, 12-1 हो सकता है, ऐसा ही कुछ हो सकता है ना। तो यहाँ पर यदि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ये तो देगा नहीं, क्योंकि a² - b² मस्ट बी इक्वल टू 7, है ना, क्योंकि ये 36 - 4 तो 7 नहीं आ रहा, ये भी नहीं देगा, बचा केवल ये। ओके, तो यही देगा केवल, है ना। लेकिन मुझे a को 3 देना है या b को 4 देना है, यहाँ से देखोगे a² - b² 7 आना चाहिए, मतलब a बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स दैट इसका एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट इज a बराबर क्या दोगे, 4 दोगे और b बराबर क्या दोगे, 3 दोगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो प्रेडिक्ट तो कर लिए, तो मतलब क्या ये क्या हो जाएगा, √of 7 + 24 आयोटा जो है वो क्या दे देगा, दिस इज a + आयोटा b, a इज व्हाट 4 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b इज व्हाट 3,
है ना। लेकिन स्क्वायर रूट का क्या कंडीशन है, स्क्वायर रूट बोलता है कि मैं तो हमेशा मॉड के साथ खोलता हूँ, मतलब प्लस माइनस देता हूँ, इजंट इट। हम लोग रियल नंबर में भी देखे थे ना कि जब कभी भी हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो हम लोग कैसे खोलते हैं, प्लस माइनस के साथ, इजंट इट। तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस माइनस के साथ खोलेंगे, दैट्स ऑल। देख लो आप मेथड 1 से क्या आंसर आया था, दैट वाज प्लस माइनस 4 प्लस आयोटा 3, इजंट इट, वही था ना। आयोटा 3 लिखो या फिर 3 आयोटा लिखो, बात एक ही है। आयोटा को इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू पर। ओके, तो यहाँ पर भी सेम मेथड से हो रहा है, मतलब क्या सेम आंसर आ रहा है और सेम आंसर आएगा भी सही। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बस डायरेक्टली देख लिया। और आप देखोगे स्क्वायर रूट का जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें ज़्यादा वैल्यूज जो है वो डिफिकल्ट नहीं होते हैं, मतलब ऐसे ही वैल्यूज आप देखोगे हमेशा, जब कभी भी आप देखोगे तो ऐसे ही कुछ मतलब छोटे मोटे वैल्यूज होंगे जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेरे पास क्या आना चाहिए, मतलब क्या ये ए और बी क्या होना चाहिए, उस हिसाब से देख लो। और वैसे यदि यहाँ पर प्लस है ना तो यहाँ पर बीच में प्लस ही आता है हमेशा, यदि यहाँ पर माइनस है ना तो बीच में माइनस होता है। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ ना। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड मेथड के अंदर, मेथड 3। एंड मेथड 3 जो है वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, दिमाग में फिट करके रखो। ये टी थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको बड़ा कर देते हैं, और क्या, इसको भी क्यों बुरा लगे यार कि मेरे को छोटा कर दिया, चलो, है ना। चलें, देखो तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ एक फॉर्मूला बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से याद रख लोगे। देखो आपको जो है वो मान लो कि अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस आयोटा का अंडर रूट चाहिए, है ना। ऐसे ही कुछ वैल्यूज होंगे ना, एक्स प्लस माइनस आयोटा, या तो होगा बीच में प्लस या फिर होगा माइनस, कुछ नंबर प्लस माइनस आयोटा, इसका ही अंडर रूट फाइंड करोगे ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, जो यहाँ पर रहेगा ना उस हिसाब से लेंगे हम लोग। यदि यहाँ पर -7 होगा तो हम लोग -7 लेंगे, ओके। बट होगा कुछ इस फॉर्मेट में ही, एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई, है ना। कैसे, एक्स भी क्या होगा, मतलब क्या बीच में या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, है ना। तो इसका जो अंडर रूट, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट का वैल्यू आता है ना, वो आता है बाहर तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। ये दिस इज 1000% करेक्ट कि बाहर में क्या होगा, प्लस माइनस आना ही आना है। अंदर पे क्या करोगे, ये बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाओगे और यहाँ पर डालोगे प्लस माइनस आयोटा, ओके। एंड फिर एक बड़ा सा अंडर रूट डालोगे। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ कि यहाँ पर जब कभी भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा तो क्या, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, और वो जो नंबर होगा जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में ही होगा ना, एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई के फॉर्मेट में, इजंट इट, मतलब कुछ वैल्यू प्लस माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई। तो वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। हमने क्या किया, बाहर प्लस माइनस चिपका दिया, कंपलसरी वो चिपकाना है। अंदर 2 अंडर रूट बड़ा बड़ा डाल दोगे और यहाँ पर प्लस माइनस आयोटा करोगे। यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ओके। यदि बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लोगे केवल, यदि यहाँ पर माइनस है बीच में तो यहाँ पर माइनस लोगे। ये भी क्लियर। इन अंडर रूट में क्या लिखना है, यहाँ पर बाई 2 करोगे, यहाँ पर भी बाई 2 करोगे, एंड यहाँ पर क्या करोगे, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिखोगे प्लस एक्स, यहाँ पर लिखोगे माइनस एक्स, दैट्स ऑल। ये हो गया अंडर रूट का वैल्यू। आगे बात समझ में, हमने क्या किया पहले समझो कि जब कभी भी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए होगा तो वो किस फॉर्मेट में होगा, एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई के फॉर्मेट में, है ना। एक्स और वाई में भी नेगेटिव ऑल्सो, जैसा है वैसा ही हम लोग एज इट इज लेंगे, जो भी रहेगा, ओके। तो यहाँ पर ये होना चाहिए, मतलब ये है, उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो बाहर तो प्लस माइनस देना ही है। हमने ब्रैकेट में क्या किया, 2 बड़ा बड़ा अंडर रूट लगा दिया, बीच में प्लस माइनस आयोटा वाई कर दिया, आयोटा कर दिया, ठीक है। और प्लस माइनस मतलब यदि यहाँ पर प्लस है तो वहां पर भी प्लस होगा, यदि यहाँ पर माइनस है तो वहां पर भी माइनस होगा। दिस इज क्लियर, ओके। यहाँ पर जो बड़ा बड़ा अंडर रूट है उसमें क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाई 2 कर दोगे, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर पहले वाले में प्लस एक्स करोगे, दूसरे वाले में माइनस एक्स करोगे, दैट्स ऑल। दिस इज द स्क्वायर रूट,
of any complex number. By this formula you can easily find within seconds, not more than seconds. यहाँ पर क्या है, इस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मॉड जेड भी बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी मॉड नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता नहीं रही हूँ इसलिए, है ना। जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे बिल्कुल डिटेल्ड में तब आपको जो है वो समझ में आ जाएगी, बट ऐसे याद रख लो, है ना। यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, मतलब अननेसेसरीली, क्योंकि प्रोसेस से आना चाहिए, क्योंकि इतना फॉर्मूला याद रखोगे तो कैसे काम चलेगा, कुछ याद रहेगी कुछ नहीं याद रहेगी एग्जाम टाइम पर, वैसे ही बहुत सारा प्रेशर रहता है एग्जाम टाइम पर, इजंट इट। तो यहाँ पर लेकिन ये जो है ना वो बहुत ईजी है, ईजिली यू कैन कीप इन माइंड। क्या है, सिमेट्रिसिटी से आ रही है, आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ ना। एक बार बोलो, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होगा, x प्लस माइनस आयोटा y के फॉर्म में होगा, है ना। x और y में भी नेगेटिव, उसका हमें अंडर रूट चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर में प्लस माइनस लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट डाल देंगे, उसमें 2 अंडर रूट डाल देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो प्लस माइनस आयोटा कर देंगे बीच में, और दोनों अंडर रूट को कैसे भरेंगे, बाई टू कर देंगे। उसके बाद अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स करेंगे, फिर माइनस एक्स करेंगे, दैट्स ऑल। आ गई बात समझ में। तो हम लोग इसका चेक कर लेते हैं कि हमने जो है वो दोनों तरीके से ये आंसर लाया है, इस तीसरे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा चाहिए, तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखोगे, है ना, ये तो कंपलसरी है। यहाँ पर 2 अंडर रूट चिपकाओगे ही, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखने की अब जरूरत नहीं है, ये तो मैंने इन जनरल आपको बताया था यहाँ पर कि प्लस माइनस, यहाँ पर बीच में प्लस है मतलब बीच में प्लस ही आएगा, आयोटा एक दूसरा अंडर रूट, है ना। तो यहाँ पर बाई 2 तो करोगे ही, फिर बाई 2 तो करोगे ही। यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट इज एक्स हियर 7, यहाँ पर 24, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मन की आंखों में सोचो क्या होगा, 49 प्लस 24 का होल स्क्वायर क्या होता है 576, दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा 625। यार ये सब तो ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, बस राइट एंगल ट्रायंगल वाला 12 13 का पता होना चाहिए कि थर्ड वाला 5 होता है, और नेक्स्ट जो है वो क्या ये 724 का पता होना चाहिए 25 होता है। मतलब ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, 3 4 का लास्ट 5 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 625, और 625 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस 7 है ना, इसलिए हम लोग प्लस 7 डाल रहे हैं। यदि -7 होता तो -7 डालते, तो ये हो जाएगा +7, और यहाँ पर हो जाएगा 25 - 7, दैट्स ऑल। निकाल लो यार बस, प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 5 12 मतलब 32/2 आएगा, उड़ाओगे 16 बचेगा, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, यहाँ पर 25 - 7, 15 में से 7 गया 8 मतलब 18 बचा, 18/2 इज 9, अंडर रूट 9 is 3। आ गया ना, देखो सेम आंसर आया है क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, एंड यहाँ पर दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर। आ गई बात समझ में। चलो एक और एग्जाम्पल करके बता दो मुझे, बाय दिस फॉर्मूला ये मुझे बताओ अंडर रूट ऑफ -7 + 24 आयोटा, इसका बता दो क्या होना चाहिए। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, फटाफट कर लिए, विद इन सेकेंड्स यू हैव टू फाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर तो प्लस माइनस रहेगा ही, अंदर में क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट, देखो बीच में अभी भी प्लस है ना, तो हम लोग प्लस लिखेंगे, प्लस आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, है ना। और यहाँ पर देखो a स्क्वायर, a इज -7 मतलब क्या x इज -7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगेन रहेगा 625, तो अंडर रूट विल बी 25, है ना। और प्लस, अब इस केस में x जो है वो -7 है, x जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर करोगे प्लस x, तो प्लस -7, तो क्या हो जाएगा, देखो करके बता देती हूँ, प्लस -7, आ गई बात समझ में, होल डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पर हो जाएगा 25 -7 होल डिवाइडेड बाई 2। आपको x और y जो है वो बिल्कुल एज इट इज विद साइन लेना है। अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर हो गया अंडर रूट ऑफ, देखो ये हो जाएगा 20, दिस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 25 - 7 इज 18, 18/2 इज 9, तो ये हो जाएगा, अंडर रूट भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 3 प्लस आयोटा, यहाँ पर हो गया माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 25 + 7 इज 32/2 16, तो अंडर रूट ऑफ 16 इज 4। ओके, तो बस आ गया ना। अब क्या चाहिए, देखो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ कि हम लोगों ने क्या किया,
यहाँ पर जो है वो आप ऑब्जर्व करोगे एक चीज़ कि हम लोगों के पास यदि 7 + 24 आयोटा था तो उसका आंसर है ±4 + आयोटा 3, है ना। और जब हमारे पास -7 + 24 आयोटा आ रहा है तो ये आ रहा है कि 3 + 4 आयोटा, मतलब क्या ऐसा लग रहा है जैसे ये x और y क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, है ना। देखो यहाँ पर इंटरचेंज हो गए ना, मतलब ये 4 हो गया, ये 4 3 है तो ये हो गया 3 4। तो आपको एक चीज़ भी ध्यान रखना है, वैसे रटना नहीं है, ये क्या है, जब आप मतलब अंदर वाला साइन चेंज करते हो ना, जैसे ये 7 की जगह -7 हो गया तो ये क्वांटिटीज़ क्या होती है, पलट जाती है ना। जो यहाँ पर ये था रियल पार्ट था वो इमेजिनरी पार्ट हो गया, जो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट था वो रियल पार्ट हो गया। मतलब साइन चेंज करने पर अंदर में हम लोग यदि साइन चेंज करते हैं तो ये जो वैल्यूज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। ओके, बस इतना दिमाग में रख लो। अदरवाइज दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस फार्मूला को जो है वो शॉर्ट ट्रिक को दिमाग में फिट कर लो, विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हो। आगे बात समझ में, और वैसे आपको भी समझ में आ गया होगा कि विच वन इज इजी, कौन सा मेथड इजी है, मेथड 1, मेथड 2 या मेथड 3, मेथड 3। लेकिन आप इसको जो है वो सब्जेक्टिव में यूज़ नहीं करोगे, केवल एंड केवल यूज़ करोगे ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में तो एक ही तरीका है भाई, विच इज़ मेथड 1 ऑलवेज एंड ऑलवेज। उसके बाद ये मेथड 2 है जो आप आराम से सोच सकते हो, एंड मेथड 3 इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जिसमें आप विद इन सेकेंड्स स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हो। आगे बात समझ में, तो बस आप वीडियो पॉज करो एंड इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला याद हो गया, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो गया ना। ओके, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ, उसको जो है वो बिना पेज पलटे, बिना फॉर्मूला देखे आप खुद से ज़रूर ट्राई करो। ओके, एक बार इम्प्लीमेंट देखो कि मतलब क्या आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हुआ है या नहीं। एंड क्वेश्चन आपके सामने है कि पहले हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है -11 -60 आयोटा का। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्या आ रहा है, कर लिए ट्राई, हम लोग साथ में सॉल्व करें। चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चाहिए मतलब प्लस माइनस आएगा, और प्लस माइनस आएगा तो 2 अंडर रूट भी आएगा, है ना। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ दूसरा अंडर रूट लिखोगे आप। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पर अंडर रूट ऑफ a² + b², तो a² विल बी 11 होल स्क्वायर विच इज़ 121, और b² विल बी 60 होल स्क्वायर विच इज़ 3600। दोनों का ऐड करोगे तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 7, ये होगा 3, तो ये हो गया 3721 प्लस x। व्हाट इज x हियर, -11, तो यहाँ पर रखोगे -11 होल डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3721 माइनस x, मतलब क्या, -11 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये हो गया प्लस माइनस। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट भी तो निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो दो का पेयर करोगे, ये हो जाएगा 6 टाइम्स 36, ये हो गया 6 6 12, बचा क्या 1, इस 21 को भी उतार लोगे 2 1, यस 1 टाइम जा रहा है, 122 ऐड कर दो, ये निकालना तो आपको आता ही है ना अच्छे से। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 61, तो यहाँ पर हो गया 61 प्लस इंटू माइनस इज -11 होल डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हो गया माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ दिस इज 61 माइनस माइनस प्लस 11 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस 61 माइनस, ओ यहाँ पर अंडर रूट भी होगा ना, चलो कोई नहीं, होता है ना, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर 61 माइनस 11 इज 50, 50 बाई 2 इज 25, 25 का अंडर रूट विल बी 5 माइनस आयोटा 61 प्लस 11 इज 72, 72 बाई 2 इज 36, अंडर रूट 36 इज 6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। इसका अंडर रूट का स्क्वायर मतलब क्या, अंडर रूट इज दिस वन। आ गई ना बात समझ में। देखो, बाय यूजिंग फार्मूला विद इन सेकेंड्स आप निकाल रहे हो, कहीं उधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दिमाग में फिट हो गया ना कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, आप आराम से फाइंड कर सकते हो या नहीं, पक्का ना। ओके, तो हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दिस इज द imaginary part of 3 plus 2 under root of -54 whole to the power 1 by 2 minus 3 minus 2 under root of -54 whole to the power 1 by 2 can be। ऑप्शंस दे देती हूँ। पहला ऑप्शन दे रही हूँ मैं -2 √6
दूसरा ऑप्शन है आपके पास 6, तीसरा ऑप्शन है √6 एंड चौथा ऑप्शन है -√6, फोर्थ ऑप्शन। ओके, एंड ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2020 में पूछा गया था। ओके, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ज़रूर से ही ट्राई करो, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा कि यार मैं जेईई मेन का क्वेश्चन बहुत फटाफट से सॉल्व कर पा रहा हूँ, है ना। सॉल्व कर लिए आप, हम लोग साथ में शुरू करें सॉल्व करना। ओके, यहाँ पर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का स्क्वायर रूट का डिफरेंस है, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो सकता है दैट यू हैव टू से। 4 ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस 1 2 3 4 लिखे हैं क्योंकि वहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया था। जैसा दिया जाता है वैसा आप प्रैक्टिस कर लो, है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये नंबर क्या है, दिस इज 3 + 2 √ ऑफ -54 होल टू द पावर 1/2 माइनस ये है 3 - 2 √ ऑफ -54 होल टू द पावर 1/2, है कि नहीं है। तो आप सोचोगे कि यार मेरे पास ये तो नंबर है, ये नंबर है, बट ये सब सुंदर फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि अंडर के अंदर माइनस बैठा हुआ है, एंड यहाँ पर ये 54 भी एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है जो कि ये अंडर के अंदर बैठा हुआ है। हम लोग तो मतलब हैबिचुएटेड है ना देखने के लिए कि छोटे छोटे नंबर्स होने चाहिए, आयोटा होना चाहिए, है कि नहीं है। तो उस फॉर्म में आप पहले इसको लिखोगे। ओके, तो यहाँ पर 3 तो है ही और +2 को भी ऐसे ही रखो। यहाँ पर √-54 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, √54 × √-1, इजंट इट। और √-1 तो क्या हो जाएगा, आयोटा में चला जाएगा ना, माइनस। सेम थिंग यहाँ पर भी होल टू द पावर 1/2, सेम थिंग यहाँ पर भी 2 - 2 दिस इज 3 - 2 इंटू लास्ट में √-1 विल बी आयोटा होल टू द पावर 1/2, है ना। बचा क्या, √54। इसको भी थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करोगे, थोड़ा छोटा बनाओगे तो ये हो जाएगा क्या, √9 × 6, क्योंकि नछा के क्या होता है 54, 54। तो यहाँ पर √9 × 6, √9 जो है वो क्या दे देगा बाहर ला करके 3, है ना। तो ये हो जाएगा 3, बच जाएगा अंडर रूट के अंदर 6। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 × √6, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी ही तो है, बस यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ पर बीच में माइनस है ना। दिमाग में फिट हुआ। ओके, तो आपको दिखेगा कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो आएगा वहां पर रख करके सिंप्लीफाई करके देख लेना है कौन सा ऑप्शन आ रहा है, किसका इमेजिनरी पार्ट वो आ रहा है। तो उस तरीके से तो आप कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, प्लस माइनस के साथ आएगा। 4 तरीके से खोलो, एक मतलब दोनों को प्लस लो, दोनों को माइनस लो, एक को प्लस, एक को माइनस, फिर एक को माइनस, एक को प्लस, ऐसे ले लो, देख लो कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा पॉसिबल है ना। उस हिसाब से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा। केवल इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एक ही तो डिफरेंस है। यहाँ पर बीच में प्लस है तो वहां पर बीच में प्लस होगा, यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, है ना। केवल ओनली 1 डिफरेंस इज देयर। ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन मेरे दिमाग में और भी कुछ चमकेगा और आपके दिमाग में भी चमकना चाहिए। क्या कि यार मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, मतलब क्या कुछ टाइम लगेगा। तो मेरे मतलब ऐसा भी चमक रहा है कि ये स्क्वायर रूट है ना, तो ये जरूरी अंदर में किसी ना किसी का स्क्वायर बना होगा, और डायरेक्ट आपको चमक जाएगा। यदि ये अंदर वाला किसी ना किसी का स्क्वायर है तो दिस इज 3 + 2 × 3 × √6 आयोटा, है कि नहीं है। तो आपको दिखा कि यहाँ पर 2 है, a है, b है, लेकिन a² + b² नहीं है ना। +2a भी तो है, लेकिन a² + b² नहीं है। हमने क्या सोचा कि ये स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब जरूर ही ये अंदर वाला क्वांटिटी किसी ना किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी तो दोनों कट करके कुछ छोटा सा हमारे पास प्यारा सा वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा अरे 2a भी तो डायरेक्ट चमक रहा है, लेकिन a² + b² नहीं है, वो भी आपको चमकेगा। चमका करके देखो, a² क्या है यहाँ पर 9, b² क्या है √6 आयोटा का होल स्क्वायर, विच इज √6 का होल स्क्वायर 6 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, ये हो गया 9 - 6 + 2 × 3 × √6 आयोटा। देखो चमका कि नहीं चमका। 9 है a² और -6 है b² और 9 - 6 इज 3 ओनली। आ गया समझ में। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग बट आपने इसी को लिखा है, बट इट हैज बिकम इन सुंदर फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये है 9 + √6 आयोटा का होल स्क्वायर + 2 × 3 × √6 आयोटा, और ये 9 भी नहीं है, ये 3 का होल स्क्वायर है।
देखो इसी को आपने इस फॉर्म में लिख दिया, दिमाग में फिट हुआ। स्क्वायर रूट से चले जाओ नो प्रॉब्लम, बट मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ। स्क्वायर रूट से आप कर लो, आप कर सकते हो आराम से। अब आपको कैलकुलेट करना आ गया है, स्क्वायर रूट फाइंड करना आ गया है, आप उस तरीके से कर लोगे। मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, मतलब मैं आपको हर तरीके से सोचने के लिए बोल रही हूँ कि हर तरीके से सोचो, जैसा आ जाए वैसा कर लो, है ना। और जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपको पता चलती जाएगी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे वैसे जाना है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस दैट्स ऑल, है ना। तो इसका अंडर रूट चाहिए आपको, तो बेसिकली इसका अंडर रूट तो ये हो जाएगा 3 + 2 अंडर रूट ऑफ दिस इज -54 होल टू द पावर 1/2, मतलब क्या 3 माइनस आयोटा रूट 6, है ना, का दिस इज होल स्क्वायर का 1/2, है ना, यही तो है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाया है, दिस इज 3 माइनस आयोटा रूट 6 का होल स्क्वायर। ओ यहाँ पर प्लस होगा ना यार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस भी आएगा इसके लिए, तो ये हो गया ये। और आपको पता है कि ये जो स्क्वायर है वो उसको उड़ा देगा, लेकिन जब कभी भी हम लोग इसको मतलब क्या अंडर रूट से कुछ भी चीज़ों को लाते हैं तो उसको प्लस माइनस के साथ खोलते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस आयोटा रूट 6, इजंट इट, ये आ गया, है ना, ये चमक गया और ये चमक गया, तो ये तो अपने आप ही चमक जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि ये है दिस इज 3 माइनस 2, यदि ये है 3 + 2 रूट अंडर रूट ऑफ -54 होल टू द पावर 1/2 इज 3 प्लस आयोटा रूट 6 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में माइनस ही आएगा केवल, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा रूट 6 का होल स्क्वायर। ये पूरा क्वांटिटी इज दिस वन एंड होल टू द पावर 1/2 है, चिपका दो, अगेन काट दिया। लेकिन हम लोग जब कभी भी अंडर रूट के अंदर से कुछ भी चीज को लेते हैं तो हम लोग उसको दो तरीके से खोलते हैं, दैट इज प्लस और माइनस। तो इसको खोलोगे आप प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा रूट 6, है ना, बस। तो आपको जो है वो ये चाहिए, ये माइनस ही है, मतलब दिस माइनस दिस, मतलब आपको चाहिए प्लस माइनस 3 प्लस आयोटा रूट 6 माइनस, अगेन आपको चाहिए प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा रूट 6, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस है, मतलब ये क्वांटिटी दो जैसे खुलेगा, मतलब या एक बार खुलेगा प्लस एक बार खुलेगा माइनस। यहाँ पर प्लस माइनस है, मतलब ये क्वांटिटी भी दो तरीके से खुलेगा, एक बार खुलेगा प्लस एक बार खुलेगा माइनस, तो दोनों चार तरीके से खुलेगा। जब दोनों क्या हो प्लस प्लस हो, दोनों क्या हो माइनस माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, खोल दो। तो यहाँ पर जब दोनों को प्लस प्लस लोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा रूट 6 माइनस, ये प्लस के साथ ही खुलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इंटू 3 इज 3, माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा रूट 6, ये 3 और 3 उड़ गया, बचा क्या आयोटा, दिस इज आयोटा रूट 6 प्लस आयोटा रूट 6 इज 2 आयोटा रूट 6, मतलब क्या आयोटा 2 रूट 6, है ना। तो ये जो है मतलब ये कंप्लीट क्वांटिटी जो है वो क्या आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, जिसका इमेजिनरी पार्ट है क्या है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये क्या है 0 प्लस आयोटा 2 रूट 6, इजंट इट। तो इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है 2 रूट 6। क्यों हम लोग फाइंड कर लें, क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट के बारे में ही पूछा गया है। क्या 2 रूट 6 ऑप्शन में है? नहीं, -2 रूट 6 है। देखते हैं, दोनों को माइनस के साथ खोलोगे तो ये माइनस के साथ खुलेगा -3 माइनस आयोटा रूट 6, यहाँ पर माइनस के साथ खोलोगे इसको तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो एज इट इज खुल जाएगा विच इज 3 माइनस आयोटा रूट 6। अगेन ये -3 और +3 उड़ गया, माइनस आयोटा रूट 6 माइनस आयोटा रूट 6 2 आयोटा रूट 6, लेकिन माइनस के साथ तो माइनस आयोटा 2 रूट 6, यस यस यस। और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज आयोटा को छोड़ करके -2 रूट 6, तो बस आ गया। वैसे तो आंसर आ चुका है ना, इमेजिनरी पार्ट ही बोला गया था कि इमेजिनरी पार्ट कैन बी, इमेजिनरी पार्ट क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है इमेजिनरी पार्ट 2 रूट 6 हो सकता है, -2 रूट 6 हो सकता है, जो ऑप्शन में दिया हो वो टिक कर लो। लेकिन अभी तो बाकी है ना पिक्चर, क्यों? क्योंकि दो तरीके से हमें और खोलना है, तो वैसे तो आंसर आ गया है फर्स्ट ऑप्शन, बट दो तरीके से और खोल लो।
देखो, जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो ना, तो इतना तरीका से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आपको मतलब किस तरीके से ऑप्शंस मिल सकते हैं। अभी ना हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कोई डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए, है कि नहीं है। इसलिए मैं आपको हर तरीके से सोचना बता रही हूँ। बट जब आप एग्जाम में करोगे, आंसर आ गया मतलब आगे निकल जाओ, कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ पर आप हर तरीके से समझो क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं। तो इसको प्लस के साथ खोलोगे तो ये हो जाएगा 3 + i√6। इसको माइनस के साथ खोलोगे तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा +3 - i√6। इस बार i√6 माइनस i√6 कैंसिल, 3 + 3 = 6। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। क्यों? क्योंकि आयोटा वाला पार्ट ही नहीं है ना, 0। नेक्स्ट आप एक बच गया माइनस प्लस, तो इसको माइनस के साथ खोलो, ये हो जाएगा -3 - i√6। इसको प्लस के साथ खोलोगे तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करो, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस i√6। तो इसने इसको उड़ाया, -3 - 3 = 6। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट यहाँ पर कोई आयोटा का पार्ट नहीं है, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, है ना। तो बस इमेजिनरी पार्ट क्या क्या आ रहा है, 2√6 आ रहा है, -2√6 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। तो आपको तो वैसे पहले ही आंसर आ गया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं तो हम लोग हर एक चीज़ को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में जब आप एग्जाम में करोगे तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आंसर आ गया आगे बढ़ जाओ, दिमाग में फिट हुआ, चमका, ओके। तो बस आप इसको फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, आपको सॉल्व करना है 2 × 1 + iota × z² -4 × 2 - iota × z -5 - 3 iota = 0, जहाँ पर z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, आप खुद से कर लिए ट्राई। तो यहाँ पर ये क्या है, एक इक्वेशन है, तो हम लोग लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। क्या है, 2 × 1 + iota × z² -4 × 2 - iota × z -5 - 3 iota = 0। सही कॉपी किया है क्या हमने, 2 × 1 + iota × z² -4 × 2 - iota × z -5 - 3 iota = 0, है ना। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपके दिमाग में चमकेगा कि यार हम लोग मतलब जो भी फॉर्मूला रियल नंबर के लिए अप्लाई करते हैं वो तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं है। हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो रूट्स में भी रियल, रूट्स में भी इमेजिनरी वेरिएबल x है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये तो z में क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि z² है, फिर z है। और यदि ये क्वाड्रेटिक है तो ये तो रियल की तरह ही लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि बस यहाँ पर कोएफिशिएंट्स क्या है, इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स हैं। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या हो सकता है, इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x की जगह z है। तो सेम ऐसा ही दिख रहा है ना, जैसे क्वाड्रेटिक है बिल्कुल z² है, फिर z है, फिर z वाला टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्वाड्रेटिक है, एंड क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो हमें आता है। क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइज तो ऑफ कोर्स आप नहीं कर पाओगे, तो आप क्या सोचोगे, एक ही तरीका विच इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो लगाओगे, आंसर आ जाएगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता है x बराबर, यदि वो इक्वेशन x में है तो x बराबर -b + √b² - 4ac/2a, है ना। तो यहाँ पर कंपेयर कर लो, कोएफिशिएंट्स ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ax², मतलब a इज 2 × 1 + iota, b क्या है, z का कोएफिशिएंट विच इज -4 × 2 - iota, एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म विच इज -5 - 3 iota, है ना। तो बस फॉर्मूला लगा दो, z बराबर, यहाँ पर वेरिएबल z है तो z बराबर, वहाँ पर x है तो x बराबर, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा z बराबर -b + √b² - 4ac /2a। तो यहाँ पर हो जाएगा z बराबर -b मतलब माइनस ऑफ दिस वन विच इज -4 × 2 - iota प्लस माइनस √b², मतलब दिस इज -4 × 2 - iota का होल स्क्वायर -4 × a. What is a here? 2 × 1 + iota
C, what is C here? -5 minus 3 iota whole divided by 2a which is 2 into a. a क्या है यहाँ पर? 2 into 1 plus iota, है ना? बस करते जाओ, क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट माइनस का स्क्वायर, तो माइनस को उड़ा देगा, प्लस बना देगा. 4 स्क्वायर विल बी 16, है ना? 16 इंटू 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर. देखो यहाँ पर ये 4 इंटू 2 विल बी 8, बट -5 माइनस 3 आयोटा है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस बना देगा प्लस. 4 इंटू 2 इज 8, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा, और जब आपने माइनस कॉमन लिया तो बन गया 5 प्लस 3 आयोटा. 5 प्लस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए विच इज 2 इंटू 2 इज 4, या फिर 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, है ना? यहाँ तक आप आ चुके हैं, बस आगे बढ़ते जाओ. आप देखोगे कि यहाँ पर अंडर रूट में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 8 कॉमन लेंगे तो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2√2 में चला जाएगा. इट्स बेटर कि 4 कॉमन ले लो. तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर 4 कॉमन लोगे तो बाहर आएगा 4, तो डायरेक्ट आप जो है वो नहीं, 4 कॉमन लोगे तो बाहर आएगा क्या? 2 आएगा बाहर कॉमन. ओके, तो 2 आएगा, यहाँ पर 4 है, 2 को भी कॉमन ले लो पूरा कंप्लीट. तो यहाँ पर 4 में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, आप यहाँ पर से अंदर से 4 कॉमन लिए थे तो बचेगा क्या? 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा, मतलब आयोटा का होल स्क्वायर विच इज -1 माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 2 इज 4 -4 आयोटा. ओके, यहाँ पर क्या होगा? +2 बचेगा. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इस दोनों से करो, फिर इसको इस दोनों से करो, ये हो जाएगा 1 इंटू 5 इज 1, 1 इंटू 3 आयोटा इज 3 आयोटा, 5 इंटू आयोटा इज +5 आयोटा, और यहाँ पर आयोटा इंटू 3 आयोटा इज 3 आयोटा स्क्वायर विच इज -3 होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा एज इट इज विच यू हैव, दिस इज 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, है ना? अब जो है वो ऊपर वाला 2 इस एक 2 को उड़ा देगा, तो बचा आपके पास z बराबर, यहाँ पर ऐसा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? दिस इज 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर चलने दो, क्या हो जाएगा? देखो 4 माइनस 1 इज 3, 3 इंटू 4 इज 12, यहाँ पर -4 आयोटा इंटू 4 इज -16 आयोटा. ओके, करते जाओ, ये 2 बाहर रहने दो. अभी 5 माइनस 3 इज 2, 2 इंटू 2 इज +4, यहाँ पर 5 प्लस 3 इज 8, 8 आयोटा इंटू 2 इज +16 आयोटा होल डिवाइडेड बाय एज इट इज विच इज 2 इंटू एक तो 2 उड़ गया, दूसरा बचा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, है ना? ऊपर देखो कुछ उड़ रहा है क्या? हाँ, 16 आयोटा -16 आयोटा उड़ गया. z बराबर आ गया 4 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 12 प्लस 4 इज अंडर रूट ऑफ 16 विच इज 4, तो ये हो गया +-4 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस आयोटा. तो यहाँ पर +-4 दो तरीके से खुलेगा, एक बार खोलोगे आप प्लस और एक बार खोलोगे माइनस. जब आप प्लस खोलोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा +4 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, है ना? इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा? z बराबर 4 4 8, 8 माइनस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस आयोटा. यहाँ पर भी 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो यहाँ पर हो गया 4 माइनस आयोटा बाय 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, है कि नहीं? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो. ओके, ये 2 और 2 उड़ गया, तो z बराबर आ गया क्या? दिस इज 4 माइनस आयोटा बाय दिस इज 4 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा. ओके, तो एक आंसर तो ये आ गया. कब? जब आपने प्लस के साथ खोला. एक आप क्या खोलोगे? माइनस के साथ खोलोगे, मतलब z बराबर 4 माइनस 2 आयोटा. अरे यहाँ कैसे लिख रहे हैं हम लोग? यहाँ मत लिखो, यहाँ पर तो लिख चुके हैं ना. चलो माइनस के साथ यहाँ खोल देते हैं, तो z बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 आयोटा. प्लस के साथ खोल के तो ये आंसर आ गया, माइनस के साथ खोलोगे -4 बाय 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, है ना? ये 4 और ये 4 उड़ गया, ये 2 और इस 2 को भी उड़ा देगा, तो z बराबर आ गया क्या? माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा,
है ना। तो आपके पास z के दो वैल्यूज आए यहाँ से, एक वैल्यू आया z बराबर दिस इज 4 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, एंड दूसरा आया z बराबर माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, z के दो वैल्यूज आ गए, है ना। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो, लेकिन जैसा ऑप्शन में हो वैसा लिख लो, क्योंकि आपको पता है ना आयोटा इज नॉट एट ऑल अलाउड इन डिनोमिनेटर। हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, हम लोग नीचे वाले को रियल बनाते हैं, कैसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। ऑप्शन में जैसा दे रखा हो उस तरीके से चले जाओ, है ना, आराम से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर हमने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन आप में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं ये कि मैम यहाँ पर मैं एक काम भी तो कर सकता हूँ, दैट इज हम लोग क्या करें, बिना आयोटा वाला कोएफिशिएंट, मतलब बिना आयोटा का जो पार्ट है उसको इकट्ठा कर लें, एंड आयोटा वाला जो पार्ट है उसको इकट्ठा कर लें, मल्टीप्लाई करके, थोड़ा जोड़ करके, है ना। और राइट हैंड साइड में भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है विच इज 0। 0 क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा, एंड हम लोग रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट मतलब बिना आयोटा वाले पार्ट को बिना आयोटा वाले पार्ट 0 के बराबर कर दें, आयोटा वाले पार्ट को आयोटा वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर दें, बराबर कर दें, एंड z का वैल्यू निकाल ले। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आप तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर इक्वलिटी का साइन लगा सकते हो जब a और b क्या है, मतलब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, दैट इज रियल नंबर्स, है ना। लेकिन जब आप यहाँ पर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट निकालने की कोशिश करोगे तो वो तो इमेजिनरी आएगा ना, क्योंकि वो 100% z के टर्म में आएगा, और z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप यहाँ पर वो तरीका नहीं अप्लाई कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ले आओ और दोनों को बराबर कर दो, एंड रियल पार्ट के बराबर इमेजिनरी पार्ट के बराबर z का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे आपको नहीं जाना है यहाँ पर। क्यों नहीं जाना है, दिमाग में फिट हुआ, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर इक्वालिटी का कंडीशन तभी लगा सकते हैं, मतलब हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर तभी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जब a एंड b मतलब रियल पार्ट उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो, एक रियल नंबर हो। बट यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है, नहीं। जब आप यहाँ पर इमेजिनरी एंड रियल पार्ट निकालने जाओगे तो क्या होगा, z आएगा, और z आएगा तो z एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हम लोग कंपेयर करके इक्वालिटी का कंडीशन लगा करके नहीं निकाल सकते हैं। दिमाग में फिट हुआ ना, चमका ना कि क्या किया हमने। अदरवाइज ये दूसरा तरीका तो है ही, तो उस तरीके से आप नहीं जा सकते हो। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं, तो ये नहीं करना है, वो तरीका कंप्लीटली गलत है यहाँ पर। आ गई बात समझ में, क्योंकि जब वो रियल होगा तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। दिमाग में फिट हुआ, चमका, ओके। तो बस इस तरीके से चले जाओ, ओके। तो बस फटाफट से जो है वो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, इफ z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 11 प्लस 2 आयोटा बराबर 0, देन फाइंड z इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। मतलब ये जो z है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, है ना। मतलब क्या, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यदि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पर भी आप कंपेयर करके नहीं निकाल सकते कि यहाँ पर रियल पार्ट निकालो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर और z निकल जाएगा, नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट में भी z आएगा जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, यदि कोएफिशिएंट्स मतलब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो, इमेजिनरी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो आप इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगा करके यूज नहीं कर सकते हो, आंसर नहीं फाइंड कर सकते हो। आ गई बात समझ में। तो अब हम लोग, हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि यहाँ पर चमकेगा कि यार ये तो z स्क्वायर है, ये z है, एंड ये बिना z का टर्म है, मतलब क्या, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो जरूर ही ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, जो कि है z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा टाइम्स ऑफ z माइनस 11 प्लस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर ये z स्क्वायर z है तो जरूर ही क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगेगा, एंड हम लोग क्या करेंगे, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगा करके आंसर ले आएंगे, है कि नहीं है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक है लेकिन कोएफिशिएंट्स आर
इमेजिनरी। ओके, तो कंपेयर करोगे तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, b क्या हो जाएगा, z का कोएफिशिएंट मतलब 2 × 1 + 2 आयोटा, एंड c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म विच इज -11 + 2 आयोटा। है कि नहीं है? बस आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, z बराबर -b विच इज -2 × 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस √ b स्क्वायर विच इज इसका होल स्क्वायर मतलब 4 × 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, है ना, -4ac मतलब 4 × a इज 1 × c इज -1 + 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2a विच इज 2 × 1, है ना। बस दिमाग लगाओ, आंसर पाओ। यहाँ पर आपको दिखेगा 4, यहाँ पर भी 4 × 1 इज 4 ओनली, तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, आएगा 2, यहाँ पर 2 है, सबसे 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के साथ 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस √ ये बचा क्या, 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस इंटू माइनस हैज बिकम प्लस, दिस इज 1 + 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 × 1 इज 2, एंड आपने देखा कि इस 2 ने इस 2 को उड़ा दिया, तो z बराबर आया, z बराबर क्या आ रहा है, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 - 2 आयोटा प्लस माइनस √ इसको ओपन करो, a + b होल स्क्वायर को, क्या होगा, a² इज 1, b² 2 आयोटा का होल स्क्वायर विच इज 4 आयोटा स्क्वायर मतलब -4, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1, ये हो गया -4, 1 × 2 इज 2, 2 × 2 आयोटा इज 4 आयोटा, है ना, और यहाँ पर +1 + 2 आयोटा तो है ही, अगेन हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ क्या गड़बड़ है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर दिस 1, c बराबर दिस 1, ओहो क्या गड़बड़ है, दिस इज 11, दिस इज 11, ओके दिस इज 11, दैट्स ऑल, यही गड़बड़ी थी, कोई नहीं, होता है ना, ये हो गया 11, ओके। तो बस अब कर दो फटाफट से, ये हो गया, ओके बस z बराबर आ गया -1 - 2 आयोटा प्लस माइनस √ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 4 इज -3, -3 + 8 11 इज 8 प्लस 4 2 6 मतलब 6 आयोटा, है ना। तो आपको z चाहिए तो इसका √ निकालना पड़ेगा ना, ये जो नंबर है इसका √ निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है, और इसका √ कैसे निकालोगे, बिल्कुल उसी फॉर्मूले से, √8 + 6 आयोटा चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाओ, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा √ होल डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आयोटा √ होल डिवाइडेड बाय 2, है कि नहीं है। पहले करोगे √x² + y² √64 + 36 विच इज √100 विच इज 10 प्लस ये क्या हो जाएगा, x इज 8, यहाँ पर हो जाएगा 10 - 8, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया 10 + 8 इज 18/2 √9 इज 3 प्लस आयोटा, यहाँ पर 10 - 8 इज 2, 2/2 इज 1, √1 इज 1, मतलब क्या 1 आयोटा लिखो या फिर आयोटा लिखो, बात एक ही है ना। तो इसका जो √ है विच इज़ √8 + 6 आयोटा, वो आ गया है ये चीज़। तो यहाँ पर इसको जो है वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा z बराबर -1 - 2 आयोटा तो था ही, प्लस माइनस यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लस माइनस है ना, फिर से प्लस माइनस दोगे तो 2 बार थोड़ा ना प्लस माइनस हो जाएगा, बस एक बार ही होगा प्लस माइनस 3 + आयोटा, है ना। तो ये बस प्लस माइनस है तो 2 के साथ खोलोगे तो z बराबर हो जाएगा -1 - 2 आयोटा, प्लस के साथ खोलोगे तो हो जाएगा +3 + आयोटा, मतलब z बराबर आ गया क्या, -1 + 3 इज 2, है ना, और -2 आयोटा प्लस आयोटा इज माइनस आयोटा, ओके। तो एक तो आ गया ये वैल्यू, ओके ये आ गया, माइनस के साथ खोलोगे तो z बराबर हो जाएगा -1 - 2 आयोटा, माइनस के साथ खोलोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -3 - आयोटा, तो z बराबर हो गया -1 - 3 इज -4, -2 आयोटा माइनस आयोटा इज -3 आयोटा। तो z के 2 वैल्यूज आ गए, एक आ गया z बराबर क्या आया वो विच इज़ 2 - आयोटा, और z बराबर दूसरा -4 - 3 आयोटा, है ना। बस तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, लेकिन जैसा आपके ऑप्शन में हो उस तरीके से जाओ, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शंस होते हैं ना,
ऑप्शंस नहीं होते तो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, है ना, 2 ही चीज़ होता है। तो जैसा है उस तरीके से चले जाओ, आ जाएगा। तो दिमाग में फिट हुआ क्या किया हम लोगों ने, है ना, कि इस तरीके से चले जाओ। तो यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम लोग इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। केवल एंड केवल तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो, रियल नंबर्स हो। ओके, तो बस ये तरीका तो है ही क्वाड्रेटिक वाला। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, दिमाग में फिट हुआ, चमका। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो एग्जाम में? कर सकते हो ना, पक्का ना? ओके, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ गया है। यदि कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, तो आप पक्के से ही कमेंट सेक्शन में लिखो एंड आप मेरे वेबसाइट पर भी पोस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आपको मिलेगा मैथ्स डाउट क्लास। तो यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, कहीं पर भी डाउट है, तो फटाफट से क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो एंड वेबसाइट पर पोस्ट कर दो। 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। एंड यदि आप टाइप करना चाहो तो आप टाइप करके भी मुझे भेज सकते हो, तो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड यदि किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप मुझसे शेयर करिए, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। मुझे भी पता चले कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। एंड आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का DPP नंबर 3। कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, DPP मिल जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करो आप। एंड वहीं पर आंसर्स भी दिए गए हैं, तो सॉल्व करने के बाद एक बार आंसर चेक कर लो। तो भी यदि कहीं पर भी डाउट आता है, कहीं पर प्रॉब्लम आता है, तो क्वेश्चन मतलब आप बता सकते हो मुझे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का DPP नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर दिस, तो उसमें प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी। ओके, एंड एक और चीज़, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पक्के से ही कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे एंड आपका कोई भी क्लास, कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। आप आराम से जो है वो घर बैठे बैठे अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, दैट इज़ लाइक। आप लाइक करोगे, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करती रहूँगी एंड आपका जल्दी से जल्दी डाउट वगैरह जो है वो क्लियर होता रहेगा। आप घर बैठे आराम से तैयारी करेंगे। ओके, एंड अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने भाइयों, अपने बहनों को ज़रूर बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएँ। एंड उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। मतलब यहाँ पर हम लोग जो है वो बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ओके, तो बस यही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।